प्रिय विद्यार्थियों, भील आंदोलन पर तीसरा व्याख्यान। विगत दो व्याख्यानों में जो हमने चर्चा की थी मुख्य रूप से भील जनजाति जो मेवाड़ का हिस्सा है, खासकर दक्षिणी राजस्थान जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही भी, और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में ये यहाँ पे सेंट्रल इनका फोकस होता है। व्यवहारिक रूप से भील दो प्रशासनों में विभाजित थे, एक खालसा और दूसरा जागीरी। मेवाड़ भील कोर की स्थापना से भीलों में सामान्य जो विचार है वो भी दो भागों में बट गया, एक अंग्रेज सरकार के पक्ष में तो दूसरा मेवाड़ सरकार के पक्ष में। मेवाड़ सरकार का तात्पर्य विद्यार्थियों महाराणा का जो राजतंत्र है उससे है। भील समाज अपेक्षाकृत अपने पटेलों के प्रभाव में अधिक था, जिसको हमने गमेती पिछले व्याख्यान में यानी कि उनके जो मुखिया हैं अशिक्षित होने के कारण रूढ़िवादी भी थे, आज भी हैं। वो परंपरागत जीवन पद्धति को ही भील ठीक समझते थे, कोई परिवर्तन उन्हें स्वीकार्य नहीं था जब तक उनके पटेल यानी कि गमेती उसे स्वीकार करने के लिए न कहें। उसके लिए उनकी एक मीटिंग होती थी, फिर वो मीटिंग के अंदर वो प्रपोजल आता था, उस प्रपोजल पर बातचीत होती और निर्णय गमेती का अंतिम यानी कि जो उनका पटेल है यानी कि जो उनका मुखिया है। यदि गमेती किसी परिवर्तन का विरोध करे तो निश्चय ही उसका विरोध तीव्र होगा। जिन सुधारों को आधुनिकता का परिचायक कहा जाता है वे जनजातियों के व्यवस्थित जीवन पद्धति को, जो उनकी दृष्टि से एकदम परफेक्ट है, को बदलने वाले होते हैं और उनका विरोध स्वाभाविक रूप से वो करते थे और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि यदि उनसे उनकी सुविधाएं छीन जाती हैं जो भी परंपरागत हैं और उसके पश्चात फिर कोई वैकल्पिक निर्वाह के अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते तो फिर परेशानी होनी स्वाभाविक है। इंग्लिश स्कीम जो था उसमें भीलों का और भील जनजाति क्षेत्रों का जितना भी महत्व था वह इस बात से और बढ़ गया था कि ईसाई मिशनरी जनजाति क्षेत्र को धर्म परिवर्तन के लिए उपजाऊ क्षेत्र मानते थे। विद्यार्थियों, आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ सड़क नहीं जा रही, बिजली नहीं जा रही, स्कूल नहीं है, जहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, बैंक होना बहुत दूर की बात है, पुलिस चौकी होना बहुत दूर की बात है, ये सब चीज़ें आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ मिशनरीज पहुँचते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, उनको जो भी उनकी जरूर मेडिकली उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और उनको अच्छे स्वप्न दिखाते हैं। और उसके बाद में जब पूरी तरह वो उनका जब माइंड सेट हो जाता है मिशनरीज के प्रति कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, फिर उसमें सीडिंग करते हैं, धर्म परिवर्तन का सीडिंग करते हैं और इस प्रकार से वो धर्म परिवर्तित करवाते हैं। ये इसके अलावा जो राजनीतिक अधिकारी हैं उनका दृष्टिकोण और दरबार के कामदार जागीरदारों का प्रशासन, ये अब उनकी तरफ नहीं ध्यान दिया गया, ईसाइयों की तरफ। तो जो भी जिस समय की वर्तमान सरकार है, जो भी सेटअप है, गवर्नमेंट सेटअप है, चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे वो प्रजातंत्र यानी कि गणतंत्र या फिर राजतंत्र, यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर वहाँ वैक्यूम जो पैदा होगा उसका ईसाई मिशनरी जैसे लोग फ़ायदा उठाएंगे और धर्म का परिवर्तन होगा। 19वीं सदी के अंतिम दशकों की प्रशासनिक रिपोर्ट्स और
ये सब हमने पिछले व्याख्यानों में किया है। और कुछ बहुत सी कुरीतियाँ समाप्त भी हो रही थी। जैसे वाल्टर लेके आया कि भाई जो उनके कुछ सामाजिक सुधार भी हुए, और कुछ भीलों में जो सुधारक थे जिसका नाम सुरजी भगत है, गोविंद गुरु है, इन्होंने भी काफ़ी कुछ कार्य किया। वह भीलों को हिंदू मानते थे, और हिंदू जब उनको मानते हैं तो फिर ईसाई मिशनरीज के लिए कार्य कठिन हो जाता है। तो इसके लिए गोविंद गुरु और सुरजी जो है भगत, वो काफ़ी इन्होंने काम किया। शराब और मांसाहार का सेवन कम करवाना, स्थानीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना, बेगार न करना, इन बातों को भी उन्होंने अपने मिशन में शामिल किया। इस प्रकार जागीरदारों, महाराजा के अधिकारियों अथवा ब्रिटिश अधिकारी हैं, मिशनरी हैं, यह सब जो हैं वो अपने अपने उनके स्वार्थ और हित वहाँ पर हैं। दिसंबर 1908 में अंग्रेजी सेना की सहायता से मेवाड़ दरबार ने भीलों को घेर लिया। इससे पहले का हम पिछले व्याख्यानों में कर चुके हैं। और सैनिक संघर्ष में 1500 भील मारे गए। गोविंद गुरु कहते हैं जिनको, बंदी बना लिया गया, और फिर वो आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। महाराणा ने भीलों की आय के जो सोर्सेज थे उनको सीमित करना प्रारंभ कर दिया। जंगलों से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर राज्य का नियंत्रण बढ़ना लगा, और तो और जंगलों की कटाई पर भी रोक लगा दी गई। खेती पर अब रेवेन्यू लिया जाने लगा, शहद और अन्य वस्तुओं पर टैक्स लगने लगा। भीलों ने अनुभव किया कि यह तो स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। 1917 में भीलों और गिरासियों ने मिलकर उन पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा। महाराणा ने कुछ शिकायतों को दूर किया, लेकिन बेगार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया। 1921 में बिजोलिया आंदोलन के समय भीलों ने भी शोषण नीति का विरोध किया और महाराणा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शिकायतें अत्यधिक बेगारी, लगानों का बोझ, जमींदारों और कामदारों और जो करिंदे हैं उनका शोषण, ये सामान्य शिकायतें थी। इसी बीच हमारे सामने आते हैं मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत साहब ने भील आंदोलन को संगठित करने का प्रयत्न किया। उन पर की जा रही जातियां समाप्त की जाए, इसका प्रयास किया। जुलाई 1921 में तेजावत ने भीलों को लगान न देने और बेगार न करने के लिए अपील किया। पहले मादरी पट्टा, फिर जवास के भीलों ने आंदोलन प्रारंभ किया। ये जगहों के नाम है विद्यार्थियों। डूंगरपुर के शासक ने जब बेगार की प्रथा समाप्त कर दी, महाराणा ने भी कुछ सुविधाएं भीलों को प्रदान कर दी। ये इसका एक प्रभाव हुआ। लेकिन अब एक शक्ति है जिसका हमने जिक्र किया, जागीरदार जो सामंत हैं, जागीरदारों के ऐसा न करने के कारण भील असंतोष जागीरी क्षेत्रों में फैल गया। झारोल के जागीरदार ने मोतीलाल तेजावत को बंदी बना लिया, लेकिन 7000 भील इकट्ठे हो गए और उन्होंने मोतीलाल तेजावत को छुड़वा लिया। अब भील आंदोलन और भी तेज हो गया। दिसंबर तक समस्त भोमट क्षेत्र में यह फैल गया और गुजरात का जो हिस्सा लगता है वहाँ भी इसका असर दिखने लगा। मोतीलाल तेजावत के प्रति भीलों की अटूट भक्ति थी, उसके नेतृत्व में विश्वास था, वो उसको मसीहा समझने लगे थे
सिरोही और गुजरात की सीमा में भी भील आंदोलन ने प्रवेश किया। अब उस समय विद्यार्थियों सिरोही अलग स्टेट थी, आज तो ठीक है एकीकृत राजस्थान है, बांसवाड़ा में अलग रूलिंग, डूंगरपुर में अलग रूलिंग, उदयपुर में अलग रूलिंग, और ये पूरा हिस्सा मेवाड़। तो वहाँ प्रवेश कर गया, यद्यपि कुछ जागीरदारों ने बेगार कम भी कर दी, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। तेजावत ने ये जो आंदोलन था इसका संचालन बड़ी कुशलता से किया, लेकिन राज्य सरकार ने दमन नीति से काम लिया। सैनिक अभियान और गांव के गांव तहस महस कर देना बड़ी सामान्य बात थी। विवश होकर सिरोही राज्य ने कई सुविधाएं भीलों को दे दी और भील आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हो गया। इसी प्रकार कोटड़ा के कुछ जागीरदारों, जूरा जगह का नाम है विद्यार्थियों, ओधना, पनरवा आदि ने भी भीलों के लिए जो सुविधाओं की घोषणा कर दी। लगान में काफ़ी कमी कर दी, 20-25% की कमी लिख दी, वो उन्होंने लगान में कर दी, जैसा कि इतिहासकार MS जैन लिखते हैं। और बेगार भी समाप्त कर दी गई। इसी बीच जागीरदारों ने तेजावत को पकड़ने के लिए विभिन्न इनामों की घोषणा कर रखी थी, लेकिन वे उसे पकड़ने में असफल रहे। अब जागीरदारों की जो पॉलिसी है, आपको जो समझ में आ रही होगी विद्यार्थियों, वो पब्लिक की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाइड करने की, जो कहते हैं ना कि वो उबलते हुए दूध में पानी का छींटा देना, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए, मोतीलाल तेजावत कमज़ोर पड़ जाए और उसको पकड़ा जा सके। लेकिन सफलता नहीं मिली। इस आंदोलन से भीलों को कुछ वास्तविक सुविधाएं मिली। अवैध लागतों से काफ़ी सीमा तक छूट मिली। बेगार के जो नियम है बेगारी के, वो भी निश्चित कर दिए गए। उनकी पंचायतों के निर्णयों को मान लिया गया और पुराने लगान की बकाया माफ़ कर दी गई। भीलों के लिए तेजावत अपने जीवन काल में ही पौराणिक बन गए, लेकिन मेवाड़ और सिरोही राज्यों के लिए वे सिरदर्द बने रहे। दोनों ने उनको बंदी बनाने के लिए इनाम की घोषणा की। भीलों ने तेजावत की प्रत्येक प्रकार से सहायता की और प्रत्येक गतिविधि को गोपनीय रखा। जून 1929 में मोतीलाल तेजावत को ईडर राज्य ने बंदी बना लिया। अंततः ईडर को सफलता मिली और मोतीलाल जी को बंदी बना लिया गया और मेवाड़ सरकार को सौंप दिया गया। उस पर अपराधी की भांति राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाकर 10 वर्ष की कैद की सजा दी गई। मुकदमा राज्य की सर्वोच्च न्यायालय तक गया और जो अदालत है, अदालत ने उस मोतीलाल को राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का आश्वासन देने के लिए कहा। तेजावत ने यह कहकर कोई आश्वासन नहीं दिया कि वह राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। 1936 में अंततः उसे छोड़ दिया गया और उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी। मतलब तेजावत को उन्होंने तोड़ना चाहा, लेकिन तेजावत टूटे नहीं और उनको रिलीज करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ये अंत में विद्यार्थियों, जनजातीय आंदोलन के प्रति राज दरबार ने अपेक्षाकृत जल्दी ध्यान दिया, क्योंकि अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि जनजातियों में असंतोष अधिक व्यापक बने। इससे उनकी सैनिक भर्ती जो मेवाड़ भील कोर है उस पर असर पड़ता था। अंग्रेजी सरकार भील नेताओं के विरुद्ध थी, भीलों को साधना चाहती थी लेकिन नेताओं के विरुद्ध थी। उन्होंने सुरजी भगत, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत को कभी प्रश्रय नहीं दिया, क्योंकि ये नेता भीलों में आत्म जागरण का कार्य कर रहे थे, उनमें विश्वास पैदा कर रहे थे और उन्हें समझा रहे थे कि वे हिंदू हैं और
जब वो हिंदू धर्म की परिधि में आते हैं तो फिर जैसा कि हम पहले जिक्र कर रहे थे कि फिर ईसाई मिशनरीज़ के लिए उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। तो ये आंदोलन विद्यार्थियों भीलों का मेवाड़ में चला, जिसको समय समय पर सुरजी भगत, गोविंद गुरु जैसे सामाजिक सुधारकों ने लीड किया और मोतीलाल तेजावत जो एक क्रांतिकारी विचारधारा के थे उन्होंने लीड किया और उससे सफलता भी मिली। उनके जो रेवेन्यूज़ थे, टैक्सेस थे, उसमें कमी आई, बेगारी के नियम बने। एक वो चाहते थे कि उनकी जो गमेती की पंचायत है वो डिसीजन सरकार माने, यानी कि जो भी स्टेट है वहाँ पे वो माने। तो वो बातें उनकी काफ़ी हद तक स्वीकार कर ली गई थी। कुछ उनमें सामाजिक परिवर्तन भी आए, शराब हो, चाहे मांस हो, चाहे डायन प्रथा हो, इस प्रकार की जो चीज़ें थी उनमें भी सुधार हुआ। तो ये हमारा भील आंदोलन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।